झुंझुनू के वीर सपूत हवलदार इकबाल खान को सुपर्दे खाक किया गया। जम्मू कश्मीर में 10,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। सेना ने बेटी मायरा को तिरंगा सौंपा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए झुंझुनू जिले के लालपुर गांव निवासी हवलदार इकबाल खान को गुरुवार को उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव देह गांव पहुंचा, पूरा इलाका गगनभेदी नारों भारत माता की जय, इकबाल खान अमर रहे से गूंज उठा। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद की 10 वर्षीय बेटी मायरा को तिरंगा सौंपा। मासूम बेटी के हाथों में तिरंगा थामते ही माहौल गमगीन हो उठा और हर आंख नम हो गई। 26 अगस्त को देश सेवा में हुए शहीद इकबाल खान 26 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले थे। वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक चौकी से दूसरी चौकी की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अंतिम सांसें ले ली। सेना ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। वहीं गुरुवार सुबह जब शहीद का पार्थिव शरीर झुंझुनू पहुंचा तो हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां से उनके पैतृक गांव लालपुर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवाओं ने बाइक, ट्रैक्टर और पैदल मार्च करते हुए हाथों में तिरंगे लहराए और गगनभेदी नारे लगाए। यात्रा के दौरान रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर शहीद का स्वागत किया। माहौल गम और गर्व से भर गया। 15 जनवरी 2003 को सेना में भर्ती हुए इकबाल खान इस समय 21 ग्रेनेडियर यूनिट में हवलदार पद पर कार्यरत हैं। मेजर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इकबाल खान की ड्यूटी अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में थी। वो कठिन इलाकों में दिन रात देश की सेवा कर रहे थे। देश सेवा करते हुए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी शहादत पर पूरा इलाका गर्वान्वित है। वहीं करीब 16 साल पहले इकबाल खान का विवाह बुढ़ाना गांव के नसीम बानू से हुआ था। उनकी 10 वर्षीय बेटी मायरा वर्तमान में 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। पार्थिव देह गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। बहन रुबीना भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी और मां का भी रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम पसर गया। हजारों की भीड़ बनी गवाह। कहा, गर्व है हमारे बेटे पर। शहीद इकबाल खान की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए न केवल लालपुर बल्कि आसपास के गांवों और झुंझुनू शहर से भी हजारों लोग उमड़ पड़े। हर जुबान पर यही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, इकबाल खान अमर रहे। भीड़ में शामिल लोगों ने कहा, ऐसे सपूतों की शहादत पर हमें गर्व है। झुंझुनू की धरती ने एक और वीर को खो दिया, लेकिन इकबाल खान का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। देखिए, इकबाल साहब ने अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस देश के लिए दी है। गर्व की बात ज़रूर है कि उन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी है। पर आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए एक बहुत दुख की घड़ी भी है। पर झुंझुनू ज़िले की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहीद या शहादत किसी ने दी है तो वो झुंझुनू ज़िले के जो सैनिकों ने दी है। और उसमें आज एक और नाम शामिल हो गया है। यहाँ हर वर्ग के लोगों ने शहादत दी है, हर धर्म के लोगों ने शहादत दी है। मैं इकबाल साहब को सलाम करता हूँ, उनकी सम्मान में शीश नवाता हूँ। है घोषित एक तरह से जो चल रहा है युद्ध में आपको पता रहता है कि सामने कौन है आपके, पर यह है ऑपरेशन रक्षक में इन्होंने अपनी शहादत दी है। हम उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, उनके कुनबे के साथ हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ हैं। मैं उनको मेरी तरफ से खरीजा क़यादत पेश करता हूँ। आज अत्यंत दुखद है कि अमर शहीद इकबाल का हम सब लोगों के बीच में अनायास यूं ही चले जाना। मैं शहीद इकबाल और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में शहीद
और शहीद के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। इसके साथ ही मुझे गौरव भी है कि ये झुंझुनू की धरती जो वीर पुरुषों धरती है, सेना सैनिक और शहादत की धरती है, उसी कड़ी में आज हमारे हवलदार इकबाल ने जो शहादत दी है वो एक सर्वोच्च बलिदान है और लालपुर की इस धरती का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे ऊपर लिखा दिया है। मैं पुनः शहीद के परिवार को और शहीद को गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं मेरी सांत्वना देता हूं और संवेदना देता हूं। एक धर्म है जिसके तहत राष्ट्र सेवा, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, आज साबित किया है हमारे भाई इकबाल ने। पिछले दिनों आपने देखा था कि शहीद सुरेंद्र मोगा ने भी मेरादासी में अपनी शहादत देख के और अपने देश के रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। तो हम उस वीर भूमि से आते हैं जहां एक अच्छे माहौल में लोग रहते हैं और सबका मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे ज़िले के लिए वैसे तो एक दुख की घड़ी है, लेकिन एक गर्व का भी विषय भी है कि आज हमारे इस नौजवान ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए माँ भारती की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। आप देख रहे हो कि पूरा झुंझुनू जिला कैसे उमड़ा है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए इनकी शहादत पे। तो यही हम सौभाग्यशाली हैं कि झुंझुनू की इस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर एक ही भावना के साथ आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि सेवा है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।